हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी के हिस्ट्री वाले पार्ट से लेसन नंबर 2 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर्स का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट ये वाला टॉपिक पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग नेचर ऑफ फंक्शंस एंड फ्लैग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कार्यों की प्रकृति में बदलाव और ईस्ट इंडिया कंपनी को ध्वजांकित करना। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समटाइम्स referred to as John Company was a joint stock company which was granted an English royal charter by Queen Elizabeth I on December 31st, 1600 to trade in India। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी कभी जॉन कंपनी के रूप में संदर्भित किया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा अंग्रेजी राजसी घोषणा पत्र प्रदान था। द कंपनी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ट्रांसफर्ड itself from trading to ruling India as it acquired military functions। तो कंपनी ने समय के साथ साथ खुद को व्यापार से सत्तारूढ़ में स्थानांतरित कर दिया। भारत में वो व्यापार से सत्तारूढ़ हो गए क्योंकि उसने सैन्य कार्यों का अधिग्रहण किया। इट्स रूल came to an end in 1858 when India came under the direct rule of British Crown। तो यह 1858 में समाप्त हुआ जब भारत ब्रिटिश ताज के सीधे शासन में आया, है ना। इट्स फ्लैग ऑल्सो अंडरवेंट चेंजेस, इसके झंडे में भी बदलाव हुआ। द कंपनीज फ्लैग initially had flag of England, the St. George Cross in the corner। तो कंपनी के झंडे में शुरू में इंग्लैंड का झंडा था और कोने में सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था, क्रॉस था। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अपॉन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। तो पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो कि 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। तो यह वह आधार था जिससे कंपनी के व्यापारी उस समय कारकों के रूप में जाने जाते थे और संचालित थे। द फैक्ट्री हैड ए वेयरहाउस where goods for export were stored and it had offices where company officials sat। तो कारखाने में एक गोदाम था जहां निर्यात के लिए सामान संग्रहित किया गया था और इसमें कार्यालय थे जहां कंपनी के अधिकारी बैठते थे। As a trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। तो जैसा कि व्यापार का विस्तार हुआ, कंपनी को व्यापारियों को कारखाने के पास आने और बसने के लिए राजी किया गया। By 1696 it began building a fort around the settlement। तो 1696 तक इसने बस्ती के चारों ओर किले का निर्माण शुरू किया। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। तो 2 साल बाद इसने मुगल अधिकारियों को कंपनी को 3 गांव पर जमींदारी अधिकार देने के लिए रिश्वत दी ताकि वो उन गांवों पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार कर सके। One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today।
तो इसमें से एक कालीकट था जो बाद में कलकत्ता शहर के रूप में उभरा और आज कोलकाता के रूप में जाना जाता है। इट ऑल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट ऑफ ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो इसने मुग़ल बादशाह औरंगजेब को भी फरमान जारी करने के लिए राज़ी कर लिया। इससे कंपनी को उसके द्वारा कंपनी को व्यापार शुल्क मुक्त करने का अधिकार मिल गया। ओके।